मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी का लेसन 2 है। अ लेटर टू मदर, माता को पत्र। ये लेटर जो है सुभाष चंद्र बोस ने रांची से रविवार वाले दिन अपनी माता को लिखा था। और इसमें जो है अपने देश की, अपनी भारत माता के लिए इन्होंने जो है क्या कर सकते हैं, क्या भारत माता की दशा हो रही है और क्यों हो रही है, आज जो है इंसान को क्या करना चाहिए, उस समय की परिस्थितियों का इसमें वर्णन किया है। मैं इसकी समरी आपको बता दे रहा हूँ और इसके बाद क्वेश्चन आंसर बता दूँगा आपको। माता को पत्र, रांची रविवार। आदरणीय माँ, सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं अपनी माता को, आदरणीय माँ, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। बॉस जो है कोलकाता के रहने वाले थे, तो उनकी माता कोलकाता में रहती थी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समय अभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। मेरे दादा की परीक्षा कैसी रही? उनके दादा परीक्षा दे रहे थे तो पूछ रहे थे दादा दादी परीक्षा के बारे में, क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा तो मुझे सचमुच दुख होगा। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसा भारत माता का एक भी सबूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो? क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है वर्तमान? वे आर्य वीराज कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपने बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से नौछावर कर देते थे? आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है, क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता, मतलब खून के आंसू नहीं बहाता? माँ, केवल देश की तो दशा नहीं हो रही, आप देखिए हमारे धर्म की भी क्या हालत हो रखी है। ये सुभाष चंद्र बोस उस समय जब की परिस्थितियाँ वर्णन कर रहे हैं जब जो है देश की दुर्दशा, देश जो है अंग्रेजों का अधीन था, है ना, तो इसलिए वो देश के लिए सोच रहे हैं वहाँ पे। अब धर्म की हालत, उस समय धर्म की हालत भी ख़राब थी। धर्म की क्या हालत है? आप उन आर्यों की बात सोचें जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई है। अर्थात हमारे देश को पहले आर्यावर्त कहते थे, यानी आर्यों के हम संतान हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन आर्यों की बात सोचिए जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई है। अब उनके पतित वंशज, पतित मतलब गिरे हुए वंशज, मतलब उनके जो बाद वाले लोग को देखें। आप देखें कि किस प्रकार नास्तिक मतलब भगवान को न मानने वाला, श्रद्धाहीनता, श्रद्धा न करने वाला, अंधविश्वास का बोलवाला है। इसी का परिणाम है कि इतना अधिक पाप, जन के लिए दुख और कष्ट हो रहा है। किसका परिणाम है? तब जो उस समय श्रद्धाहीनता थी, नास्तिकता थी, अंधविश्वास का बोलवाला था। बड़े दुख की बात है, हम क्या थे और क्या हो गए, हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया। माँ, इन बातों को सोचकर आपको बेचैनी नहीं होती? क्या आपके हृदय में पीड़ा से हाहाकार नहीं मच जाता? इसमें क्या हमारा देश अधिक पर्यटन की गर्त में गिरता जाएगा? क्या दुखिया भारत माता का कोई भी एक पुत्र ऐसा नहीं है जो पूरे तरह से अपने को तिलांजलि देकर, मतलब त्याग करके संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे? बोलो माँ, हम कब तक ऐसे सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को लिए खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम देश दुल्हन देखते रहेंगे? और अब प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, और अब सोने का समय नहीं है। हमने अपनी जड़ता से जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है, भारत माता की बहुत कम ऐसी संतान हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में निजी हितों का पूरा तरह से त्याग कर सकें और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सकें। हमें मनुष्य जीवन मिला है, साथ ही बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं। इन सब के होते हुए भी हम पशुओं के समान खाने और सोने से संतुष्ट रहें, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें, पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहें, तो हमारे मनुष्य के रूप में जीने की क्या सार्थकता है? क्या वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित ना हो? माँ, आप जानती हैं मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ। आप ही कहें, सब बातें मैं किससे करूँ? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है वे कभी इस प्रकार सोच दे सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आँच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन सदैव स्वार्थ रहित होता है। माँ का जीवन कैसा होता है? स्वार्थ रहित हो। चाहे धरती माँ हो, चाहे भारत माँ हो, चाहे जो है अपनी माँ हो, माँ का जीवन हमेशा स्वार्थ रहित होता है। तो ये जो है, अगर कोई माँ अपने बच्चों से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो इसमें कोई क्या कह सकता है? ऐसा बच्चा बहुत ही अवश्य अभागा होगा। ऐसे में निश्चित है कि आज के पापपूर्ण युग में भले आदमियों का टूटा रहेगा, भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं रह जाएगी। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगर यह बात सही है, अगर यह पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी हैं, अगर हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, तो इस अधोपतन को सिर्फ देखते रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए? अगर मुझे जीवन में से अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? मतलब वो इस बात दुखी रह रहे हैं कि अब क्या संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपनी इच्छा को त्याग करके देश सेवा में लग जाए। इस समय हमें सारी बातों को छोड़ करके, अपनी जड़ता को, अपनी मूर्खता को छोड़ करके हमें देश की सेवा में लगना चाहिए।
मेरी प्रभु से प्रार्थना है मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल होंगे, सब आनंद है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिय पत्र सुभाष। तो ये भारत माता के लिए उस समय सुभाष चंद्र बोस के उद्गार थे जो इन्होंने एक पत्र के माध्यम से अपनी माता के लिए भेजे थे। थैंक यू।